एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। पी क्या है, हमें दिया हुआ है पी इज द पार्टीशन। पी क्या है, पी क्या है, पार्टीशन। पी क्या है, पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल 0 to 1। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ 0 to 1। मतलब कि ये जो 0 to 1 जो इंटरवल है, इसका क्या कर रहा हूं मैं, इसको ब्रेक कर रहा हूं सब इंटरवल्स में। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स है, ये क्या है, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। देयर आर n+1 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है, n+1 पॉइंट्स है। अगर मैं इनसे सब इंटरवल्स बनाऊं तो इससे n सब इंटरवल्स बन जाएंगे। तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि 0,1/n, जैसे तुम देखोगे 0,1/n ये भी एक सब इंटरवल है, 1/n, 2/n और अप टू सो ऑन, है ना, n-1/n, 1। तो ये क्या है, दिस आर द सब इंटरवल्स ऑफ द इंटरवल 0 to 1। तो दिस आर कॉल्ड पार्टीशन, दिस आर कॉल्ड पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 0 to 1। तो ये पार्टीशन के वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है यूएफपी एंड एलएफपी। अब यूएफपी होता क्या है, यूएफपी इज कॉल्ड अपर सम। अपर सम, देखो मैं पहले बताना चाहूंगा कि यूएफपी होता क्या है असल में। अगर मैं एक फंक्शन लू ऑन द इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल a, b, मान लिया कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये मैंने मान लिया x0 और ये मान लिया मैंने xn, और इसमें बीच में पॉइंट मान लिया x1, x2। दिस आर द पार्टीशन xk-1, xk एंड सो ऑन xn। दिस आर द पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल a b। तो अगर मैं मान लो ये कोई सा भी kth इंटरवल है, इसको हम डेल्टा के कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, डेल्टा के। डेल्टा के इज एनी kth इंटरवल k-1 to xk। दिस इज द kth इंटरवल। तो आप देख रहे होगे कि हर इंटरवल में, हर सब इंटरवल में आप देखोगे कि इसमें मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करता है और मिनिमम भी, क्योंकि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इस हाइट से, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो ये रेक्टेंगल बनता है, इसका मान लो मैंने एरिया निकाल दिया। फिर मैंने कोई दूसरा इंटरवल लिया, ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, हर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू लूंगा और वहां से उस हाइट से क्या बनाऊंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसकी लेंथ क्या होगी, जो सब इंटरवल की लेंथ है वो उसकी लेंथ होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्मॉल डेल्टा के कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल डेल्टा के। और इसकी वैल्यू क्या होती है, xk-1, इसकी वैल्यू होती है। तो ये डेल्टा के की वैल्यू होती है। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो क्या अगर मैं ऐसे ही करके, अगर हर इंटरवल में, हर सब इंटरवल में अगर मैं ऐसे ही करके अगर रेक्टेंगल बनाऊं और उसके एरिया का क्या ले लूं, सम ले लूं, तो क्या आ जाएगा, उसे हम कहते हैं अपर सम। उसे हम क्या कहते हैं, अपर सम। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ये वाला इंटरवल लेता हूं, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। यहां से मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल बनाया और इसका भी एरिया ले लिया। ऐसे ही हर इंटरवल में लूंगा और सबका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपर सम कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन एम के इंटू में डेल्टा के की वैल्यू 1 to n। मैं डेल्टा के पहले ही बता चुका हूं, दिस इज द लेंथ ऑफ द kth इंटरवल। ये लेंथ है kth इंटरवल का। जो कैपिटल एम के है, ये क्या होता है, कैपिटल एम के होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन द kth इंटरवल, इन द kth इंटरवल। तुम्हें पता है डेल्टा के क्या है, kth इंटरवल है कोई इंटरवल xk-1 to xk, ये कोई kth इंटरवल है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। हमने देखा था मैक्सिमम लेते। अच्छा, और ये लेंथ है, तो ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ये क्या हो गया, नीचे वाला ब्रेड्थ, तो ये क्या आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। और ऐसे ही अगर हम एरिया रेक्टेंगल
हर इंटरवल का ले ले, सब इंटरवल्स का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अपर सम आ जाएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो हम उसका सम ले रहे हैं, तो इसमें भी हमें यूएफपी निकालना है। तो हमें दिख रहा है कि पी क्या है, पार्टीशन है, पी क्या है, पार्टीशन है। एफ क्या है, एफ इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर मैं किसी भी केथ इंटरवल की बात करूं डेल्टा के, तो डेल्टा के यहाँ पे क्या होगा, के माइनस वन बाय एन टू के बाय एन, ये होगा हमारा क्या, डेल्टा के। तो जो ये वाली वैल्यू होगी, ये क्या होगी, इससे, इस वाली वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि ये इसी जो पार्टीशन पॉइंट्स होते हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि जो दूसरा वाला पॉइंट होगा पहले वाले पॉइंट से बड़ा होगा, ऐसे ही करके ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या होगा, ये मिनिमम, और ये क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये मिनिमम पॉइंट होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल एम क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ के माइनस वन बाय एन, वो सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होगी, के बाय एन, और के बाय एन पुट करेंगे तो क्या होगा, के बाय एन होल स्क्वायर। ऐसे ही स्मॉल एम के क्या होगा, एफ ऑफ के माइनस वन बाय एन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, के माइनस वन बाय एन स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा जब फंक्शन में पुट करेंगे हम। तो ये कैपिटल एम के आ गया, स्मॉल एम के आ गया। तो हमारे पास ये चीजें आ चुकी है। अच्छा, डेल्टा के क्या था, लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो अगर हम देखें सब इंटरवल्स की लेंथ देखें तो सब में क्या आ रहा है, सेम लेंथ आ रहा है, क्योंकि वन बाय एन माइनस जीरो भी वन बाय एन होता है, टू बाय एन माइनस वन बाय एन भी वन बाय एन होता है। तो दिख रहा है हमें सारे सब इंटरवल्स की लेंथ क्या है, सेम है, वो कितनी है, वन बाय एन है। तो यहाँ पे हमने वन बाय एन पुट करा तो वो तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा वन बाय एन। ये समीशन हो जाएगा के फ्रॉम वन टू एन। और एम के की वैल्यू अभी मैंने देखी थी, क्योंकि ये सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन द केथ इंटरवल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के बाय एन होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वन बाय एन क्यूब, एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा समेशन ऑफ के की वैल्यू वन टू एन के स्क्वायर। तो इसके बाद ये हो गया वन बाय एन क्यूब, और इसके सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, है ना, इसका फॉर्मूला जानते हैं के स्क्वायर का, के फ्रॉम वन टू एन समीशन। एक एन से एक एन कट गया, तो क्या आ गया, एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स एन स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, ये जो हमारा ये आ गया यू एफ पी। और सिमिलरली हम एल एफ पी भी निकाल सकते हैं। एल एफ पी क्या होता है, दिस इज समेशन के की वैल्यू वन टू एन स्मॉल एम के इंटू में डेल्टा के, और डेल्टा के वन बाय एन है, और स्मॉल एम के क्या है, स्मॉल एम के इज द इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन एनी केथ इंटरवल। ठीक है, तो ये तो वन बाय एन हो गया, समेशन के फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एम के वन बाय, और अभी मैंने बताया था स्मॉल एम के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू वन टू एन, इसकी वैल्यू क्या थी, के माइनस वन का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जो एल एफ पी है वो क्या हो गया, ये आ गया वन बाय एन क्यूब, ये बाहर आ गया समेशन ऑफ के माइनस वन का होल स्क्वायर, के फ्रॉम वन टू एन। अब आप देखोगे तो इसमें क्या करना, बस एन की जगह एन माइनस वन पुट कर देना है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या होता है एन प्लस वन, तो एन हो जाएगा, ये क्या आएगा, टू एन माइनस वन प्लस वन बाय सिक्स, ये हो जाएगा। तो एक एन से एक एन कट गया, तो टू आ गया, ये क्या आ गया, एन माइनस वन, ये क्या आ गया, टू एन और माइनस का वन अपॉन बाय सिक्स एन स्क्वायर। ये क्या गया हमारा एल एफ पी। बस